ये दो मैचेस तय करेंगे कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे मदन जी। क्या मेरी आवाज मदन जी तक पहुंच रही हाँ है? हाँ, नहीं मेरे आवाज आ रही है, मेरे आपकी जी जी आवाज है। हमें कल का मैच भी जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे टीम ने जो इंटेंट दिखाया, जैसे बॉलिंग में जैसे जो हमें थोड़ी बहुत ही चिंता थी कुलदीप की, जैसे आपने बात की, जैसे आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, वो सारे जो बॉक्सेस है वो टिक हो चुके हुए हैं। और मोहम्मद सिराज तो रेगुलर खेल भी रहा है, और रविंद्र जडेजा एक मजा हुआ बॉलर है वो। देखिए, ऐसे जब एज ए टीम जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपके जीतने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और एक और जो अच्छी बात हुई, हमारे ओपनर्स ने जो अच्छा हमें स्टार्ट दिया, उससे भी हमारा जो है टेम्पो बना है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम 2 वीक से मैं मदन जी की आज इंडिया के लिहाज से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि इंडिया को जो जो बॉक्सेस चाहिए थे वो टिक हुए हैं। और कभी कभी इस तरह के मैच आते हैं, और इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों में अगर आप इस तरह का एक तरफा मैच देखिए, क्योंकि हालिया क्रिकेट अगर आप देखें, एक तरफा इन दोनों के बीच मैचेस हुए नहीं थे। एक तरफा मैच वो हुआ था वर्ल्ड T20 जब दुबई में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, या फिर 50 ओवर का जो 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन उसके बाद ये इतना वन साइडेड मैच 228, और कई पाकिस्तानी फैंस भी थे, उनका मीडिया भी था, और बड़े दिन से ये बात भी चल रही थी कि जी बरसात में आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी हो गई, गलत जगह। आज तो मैच भी पूरा हुआ है, आज तो मैच पूरा हुआ है। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मेरे साथ सनी भाई भी रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे। बस आप लोगों से इतना है कि जब ये आज तक पर क्रिकेट का शो खत्म हो तो आप प्लीज स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पर जरूर जाए। थोड़े से ब्रेक के बाद लौटेंगे। नजर आ रही थी टीम, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, मैं तो दोनों के लिए सेम था। मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई कि बाबर आजम साहब ने टॉस जीतकर बैटिंग किस स्ट्रेटजी को। नहीं, बट ऐसा हुआ क्या? पाकिस्तान तो इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या ये कैंडी में भी 267 चेस कर लेते कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि ये कैंडी में भी 267 छेद नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले तो हमने इनको श्रीलंका में मैंने अपनी आंखों से खेलते देखा ही नहीं था। आज जब इनकी परफॉर्मेंस देखी है तो इनका सारा कुछ मेरे सामने आ गया है कि ये टीम जो इंडियन दोस्त कहते थे कि ये 267 नहीं कर सकती थी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये टीम शायद 267 नहीं कर पाती। आपकी बातें सुनील गावस्कर साहब भी सुन रहे हैं, मदन जी भी सुन रहे हैं। हाँ जी, मतलब बड़ी जीत है ये इंडिया की। हालांकि देखिए, कल आई थिंक श्रीलंका के साथ सबसे पहले ये बहुत बड़ी जीत है, और विराट का फॉर्म में आना, केएल राहुल का फॉर्म में आना, और हमारी ओपनिंग चलना बहुत बड़े साइन है टीम इंडिया के लिए। 128 पे उनको आउट करना, बिल्कुल बिल्कुल 128 पे, और साथ के साथ प्लेयर भी इंजर्ड हो गए। अब पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा आई डोंट नो, बट टीम इंडिया आज जीता है, बड़े मार्जिन से जीता है। तो बस आज से ही काउंटडाउन शुरू, ये एशिया कप भी फाइनल में इंडिया लेके जाएगा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ज्यादा कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं आज इनकी बातों से भी इत्तेफाक कर रहा हूँ। आज रख रहे हैं अब इत्तेफाक? बिल्कुल रख रहा हूँ। कल से मैं इसके साथ भेज रहा था, इसका प्रोग्राम मेरा लगा हो रहा था, लेकिन यार ये कुछ तुक नहीं बनता कि यार कोई एक बैट्समैन भी मुझे ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, स्वागत है। एक गेम खराब हुआ और पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट और बड़े से बड़े जो फैन बनते रहते हैं बाबर आजम के और पाकिस्तान टीम का, वो एकदम से मुकड़ गए एकदम से। और आज हर कोई बैश कर रहा है। चलो, इंडियन फैंस तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आर्च राइवल कंट्री है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो दुश्मनी है क्रिकेट में, और ऐसे भी वो तो होगा ही। इंडियन फैंस आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं हैरान हूं उन लोगों का जो कल तक कह रहे थे कि भाई हमारी टीम तो जो है बेस्ट है, और बाबर आजम की कप्तानी में हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया है और हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आज एक गेम खराब हुआ है पाकिस्तान का, एक गेम खराब हुआ है। इससे पहले जो 22 मुकाबले हुए थे, उस 22 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 18 मुकाबले अपने नाम किए थे। सिर्फ आज एक मैच पाकिस्तान हारा है, और उसके बाद जितने भी सीजनल फैन हैं पाकिस्तान के, हर कोई मौका नहीं छोड़ रहा है बाबर आजम को बैश करने का। और मुझे हैरानी होती है कि भाई अपने आप को क्रिकेट फैन कहना बंद कर दो फिर, क्योंकि हर टीम हर रोज मुकाबला नहीं जीत सकता है। लाइक हमारी टीम इंडिया है, आज पाकिस्तान को हम लोगों ने 228 रनों से हरा दिया, बहुत अच्छे से हराया, कंफर्टेबल विन था। और हम लोग जो है अब एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने भी एक मुकाबला जीता हुआ है, और उनके भी 2 पॉइंट है। नेट रन रेट में काफी ज्यादा घाटा भी हुआ है, क्योंकि जो हार का अंतर है वो काफी ज्यादा 228 रनों का है।
लेकिन मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि अगर आज आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको अचानक से बाबर आजम, जो कल तक बहुत दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज लग रहा था, अचानक से एक इनिंग से बुरा लगने लगा है, तो मेरे ख्याल से आगे आप बाबर आजम को सपोर्ट ना करें, क्योंकि बाबर आजम के जो फैन होंगे वो भी क्रिकेट को समझ रहे होंगे कि भाई ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट कौन सा आपके जो पहले वाले टीम थे वो कौन सा चला करते थे भाई, 10 रन पे तो 4 विकेट गिरा करते थे आपके। वो तो बाबर आजम ने जिस तरीके से यूनाइट किया अपनी टीम को और एक साथ लेकर चले। हार तो हम लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट भी गए हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम लोग जाके होम सीरीज वहां पे जाके हारे हैं ना। तो अगर एक हार से, एक सीरीज हार से या एक मैच के हार से अगर हमारी टीम बुरी हो जाती है तो और कोई हमारी टीम को बुरी कहने लगे भाई हमारी टीम तो एकदम बेकार होगी, फिर तो लानत ही है ना उस पे। इसका मतलब है कि गेम की उसको समझ नहीं है। हो सकता है कि आगे जब मुकाबला होगा पाकिस्तान और भारत में, हो सकता है कि वो मुकाबला जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जीता हुआ भी है, 10 विकेटों से हम लोग को हराया भी है। लेकिन अब उस 10 विकेट से हरा दिया तो टीम इंडिया बुरी हो गई, या फिर पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया तो पाकिस्तान की टीम ऑल टाइम बेस्ट हो गई। ऐसा नहीं होता। दिन बुरा था, कल आपकी बॉलिंग नहीं चला, कई फैक्टर्स हैं, कैच आप लोगों ने छोड़ा, और इतने कैच अगर छोड़ेंगे तो खाक मैच जीतेंगे। मिस फील्डिंग काफी ज्यादा हुई है, उसके बाद आपके बल्लेबाजों ने रन्स नहीं बनाया। एक अच्छा स्टार्ट की जरूरत थी। 356 रन थे, ऐसा नहीं है कि 356 रन भारत के अगेंस्ट चेज नहीं हुए हैं 358 रन भी चेज हुए हैं भारत के अगेंस्ट, है ना। मोहाली में एक एस्टन टर्नर आया था, मार दिया था 44 बॉल पे 84 रन, है ना, 6 नंबर पे आके वो। तो ये गेम है, ये होता ही होता है। हो सकता है कि कल को जाके हम लोग मुकाबला हार जाए, और कल को जाके अगर मुकाबला हम हार जाते हैं और उसके बाद आप अपनी टीम को बैश करने लगे भाई ये तो फर्जी टीम है, ये टीम है, वो टीम है, तो फिर तो बेकार है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि भाई स्पिनर्स क्यों नहीं थे, उसामा मीर को आपने क्यों रखा है, फहीम बिल्कुल भाई, बिल्कुल तो हो सकता है आपके नजरिए से आप बाबर आजम को बढ़िया बल्लेबाज नहीं मानो, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि 50-60 वनडे मैच खेलते हुए भी 2019 के बाद से कोई बल्लेबाज भारत का बाबर आजम को रैंकिंग में पीछे नहीं छोड़ सका है। और आपको यह भी रियलाइज करना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से वनडे का बेस्ट बल्लेबाज कौन है। अगर आप एक इनिंग से जज कर रहे हैं कि बाबर आजम भारत के अगेंस्ट नहीं चला, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर के मैं नाम गिनवा सकता हूं जो किसी भी टीम के साथ बड़े मैच में नहीं चलता है। फॉर एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। खूब ज्यादा रन बनाया था विराट कोहली ने 7-8 साल में, 2012 से लेकर 2019 तक में। लेकिन जिस दिन सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी 2019 के विश्व कप फाइनल में, उस दिन धरे के धरे रह गए। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में धरे के धरे रह गए। वो भी बड़ा मैच था, यह भी बड़ा मैच है। लेकिन अगर उस मैच से विराट कोहली के लेगेसी पर कोई खतरा नहीं होता है, कोई आज